न्यूज एजेंसी क्या होती है, न्यूज एजेंसी कैसे काम करती है, टीवी न्यूज चैनल्स हैं और समाचार पत्र हैं, ये कैसे काम करते हैं। नमस्कार। आज अगर हमास इजराइल पर हमला करता है या इजराइल हमास के ठिकानों पर हमला करता है तो चंद मिनटों बाद ही वो खबर हमारी टीवी स्क्रीन और न्यूज पोर्टल्स और समाचार पत्रों में चलना शुरू हो जाती है। आपने कभी सोचा है कि वहां पर उस समाचार पत्र, न्यूज पोर्टल या टीवी चैनल का रिपोर्टर भी नहीं होता, फिर भी वो खबर चंद मिनटों बाद ही चलना शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? जी हां, आज मैं इसी रहस्य पर बात करने वाला हूं और आखिरकार वो खबर उन समाचार घरानों तक या समाचार पोर्टलों तक, टीवी चैनल्स तक आती कैसे है यदि वहां उसका रिपोर्टर भी नहीं। जी हां, उस काम को सहज बनाती है न्यूज एजेंसी। तो न्यूज एजेंसी क्या होती है, न्यूज एजेंसी कैसे काम करती है, उसके क्या क्या काम होते हैं और कहां कहां उनका नेटवर्क होता है और किसके लिए काम करते हैं, इन विभिन्न बातों को मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टीवी न्यूज चैनल्स हैं और समाचार पत्र हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो जितने भी समाचार पत्र हैं या टीवी चैनल्स हैं, उनके अपने बड़े बड़े महानगरों में या शहरों में उनके अपने रिपोर्टर्स होते हैं या उनके न्यूज ब्यूरो होते हैं। उन न्यूज ब्यूरो के माध्यम से या उन रिपोर्टर्स के माध्यम से वो फील्ड में जाके खबरों को एकत्र करते हैं और एकत्र करने के बाद जो है वो खबरें हम तक टीवी स्क्रीन के माध्यम से या क्लिक के माध्यम से या टीवी स्क्रीन के माध्यम से हम तक पहुंचती हैं। तो ये बात हुई कि किस तरीके से समाचार पत्र काम करते हैं, लेकिन ऐसा कतई संभव नहीं है। पूरे भारत की बात करें या हम पूरे वैश्विक स्तर पर बात करें, कितना भी बड़ा समाचार का घराना हो, समाचार पत्र हो या टीवी न्यूज चैनल हो, वो ऐसा कतई संभव नहीं है कि हर जगह अपने रिपोर्टर रख पाए या न्यूज ब्यूरो बना पाए। ऐसी स्थिति में उनके पास एक ही माध्यम होता है कि वो न्यूज एजेंसी के माध्यम से ऐसे स्थानों की खबरों को एकत्र करें। अब ये न्यूज एजेंसी क्या होती है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि न्यूज एजेंसी एक ऐसा संगठन है जो अपने रिपोर्टरों के माध्यम से समाचार एकत्र करता है और फोटो एकत्र करता है और इवन की ऑडियो और विजुअल एकत्र कर उनको समाचार पत्रों, रेडियो, न्यूज पोर्टलों को बेचता है। कहने का मतलब यह हो गया कि जो समाचार पत्र हैं, रेडियो हैं, टीवी चैनल्स हैं, ये डायरेक्ट उनके उपभोक्ता हैं, न्यूज एजेंसीज के उपभोक्ता हैं। वो डायरेक्ट पाठकों को समाचार नहीं देते हैं, बल्कि न्यूज सामग्री के महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं न्यूज एजेंसियां। तो न्यूज एजेंसीज का जो काम है वो बहुत महत्वपूर्ण है और न्यूज एजेंसीज का अपना इतिहास है, काम करने का तरीका है। तो अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो भारत में और वैश्विक स्तर पर समाचारों के संकलन का काम करती हैं। तो भारत में एक जिसे कहना चाहिए कि सबसे पुरानी और बड़ी न्यूज एजेंसी है, वो है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की जो स्थापना है, इसकी जो शुरुआत है 1947 में, यानी आजादी के साथ ही होती है और कुछ वर्षों बाद ये स्वतंत्र तौर पे यानी 1949 से स्वतंत्र तौर पे काम करना शुरू कर देती है और ये जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करती है। इसमें लगभग 2000 पत्रकारों की जो है टोली है जिसके माध्यम से समाचारों का संकलन करते हैं और जो हिंदी समाचार भेजने का काम करती है वो पीटीआई की जो एजेंसी है भाषा के नाम से करते हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा पूरे कहना चाहिए कि देश में और विदेश में इसका बहुत बड़ा नेटवर्क है, जिसके माध्यम से ये समाचार पत्रों को, आकाशवाणी को या रेडियो के अन्य प्लेटफॉर्म्स को या न्यूज पोर्टल्स के जो प्लेटफॉर्म है उनको यह खबर जो है उपलब्ध कराती है। अब मैं आपको भारत की दूसरी प्रमुख न्यूज एजेंसी के बारे में बताना चाहूंगा।
यूएनआई, यानी यूएनआई मीन्स यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया। इस एजेंसी की शुरुआत 1961 में होती है और हिंदी में यूनिवार्ता के नाम से और अंग्रेजी में यूएनआई के नाम से ये समाचार पत्रों को, न्यूज पोर्टल को, टीवी चैनल्स को देती है। और देश के महानगरों, प्रमुख शहरों में इसके अपने संवाददाता हैं और वैश्विक स्तर पर इसका अपना जो इंटरनेशनल लेवल पे न्यूज एजेंसीज काम कर रही हैं, यूएसए, जर्मनी, इटाली और तमाम अन्य देशों के साथ इसका टाइप है और खबरों का आदान प्रदान बहुत ही सक्रियता के साथ ये एजेंसी करती है। अब एक दूसरी न्यूज एजेंसी है जो एएनआई के नाम से जानी जाती है, एशियन न्यूज इंटरनेशनल। इसकी शुरुआत 1971 में देश में हुई थी। इसके पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस एजेंसी की भूमिका के बारे में विस्तार से बताने के पहले कि मैं आपको थोड़ा ले चलना चाहूंगा जब हमारे देश में टीवी न्यूज चैनल्स आते हैं। 2000 का दशक है जिस दौरान बहुत तेजी से टीवी न्यूज चैनल्स हमारे देश में आते हैं और शुरुआती दौर में जब टीवी न्यूज चैनल्स आते हैं तो वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, बीट स्पेसिफिक या डोमेन स्पेसिफिक रिपोर्टर्स जो है रखते हैं और ब्यूरोज बनाते हैं और उन ब्यूरोज में उनको वो सब्जेक्ट अलॉट कर दिए जाते हैं। जैसे क्राइम का जो एक्सपर्ट है उसे क्राइम, एजुकेशन के एक्सपर्ट को एजुकेशन, फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का जो या अफेयर्स का जो वो एक्सपर्ट है उसको वो विषय दे दिया जाता है। इस तरीके से विषयों का बंटवारा करके डोमेन स्पेशलाइज काम कराया जाता था। ऐसी स्थिति में बहुत सारी एक्सक्लूसिव खबरें भी निकलती थी, लेकिन धीरे धीरे टीवी चैनल्स ने महसूस किया कि ये आर्थिक तौर पर उनके लिए वायबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो सामान्य खबरें हैं उन खबरों के लिए न्यूज एजेंसी पर निर्भर होना शुरू किया। यही कारण है कि आपने आजकल देखा होगा कि जो टीवी न्यूज चैनल्स में खबरें आती हैं उनमें काफी सिमिलैरिटी होती है। कारण कि जो न्यूज एजेंसीज हैं वो चैनल्स को, अखबारों को और न्यूज पोर्टल्स को खबरें देते हैं, तो नेचुरली उसमें सिमिलैरिटी हमें देखने को मिलती है। तो जो एएनआई न्यूज एजेंसी है उसने क्या काम शुरू किया? एएनआई ने ये काम किया कि जो लार्ज स्केल पर उसने अपना वीडियो कंटेंट जनरेट करना शुरू किया और इस वजह से जो न्यूज चैनल्स हैं उनको बहुत ही मदद मिली। हालांकि ऐसा नहीं है कि खाली एएनआई ही वीडियो या ऑडियो कंटेंट जनरेट करती है। आज पीटीआई, यूएनआई या हम बात करें आईएएनएस की बात करें, ये सभी न्यूज एजेंसीज ये काम कर रही हैं। लेकिन मैंने जैसा कि आपको बताया कि एएनआई जो है बहुत ही लार्ज स्केल पे ये काम करती है और खास तौर से खबरों का वेरिफिकेशन करना या फेक न्यूज के बारे में जो है तहकीकात करना, फिर उसको जारी करना, इस तरीके के काम एएनआई बहुत ही प्रमुखता के साथ कर रही है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा एक दूसरी न्यूज एजेंसी है आईएएनएस, यानी इंडो एशियन न्यूज सर्विस। इस आईएएनएस की शुरुआत 1986 में हुई थी। हमारे जो देश के महानगर हैं, शहर हैं, उन सब जगह उनके अपने रिपोर्टर्स और प्रमुख स्थानों पर ब्यूरोज भी हैं और ग्लोबल लेवल पे भी उनके रिपोर्टर्स हैं और ये बहुत प्रमुखता के साथ जो है खासतौर से पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट, बिजनेस, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पे खबरें देते हैं और कई समाचार पत्र और न्यूज पोर्टल्स, टीवी न्यूज चैनल्स इनकी सेवाएं लेते हैं। इसी तरीके से एक समाचार एजेंसी है हिंदुस्तान समाचार एजेंसी। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी की जो शुरुआत है हमारे देश में 1948 में हुई थी और ये हिंदी और अंग्रेजी में तो प्रमुखता से समाचार देती ही है, साथ साथ जो हमारे देश की, भारत की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु जैसी अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में यह समाचार प्रसारित करती है और अक्रॉस द कंट्री जो है इसके रिपोर्टर्स रहे हैं। लेकिन और ये एक एजेंसी, इसके बारे में और बता दूं मैं आपको कि ये जो एजेंसी है अपने जो फीचर सर्विस इसकी रही और क्षेत्रीय खबरें जो रही उसके लिए विशेष तौर पर जानी जाती रही है। लेकिन आज
ये एजेंसी भी आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है और इसकी सेवाएं जो है समाचार पत्रों में, चैनल्स में और यहां तक कि आकाशवाणी या वहां भी बहुत उस सक्रियता के साथ हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये मैंने बात जो बताई, ये प्रमुख एजेंसीज हैं जो भारत में काम कर रही हैं। अब मैं आपको कुछ जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो न्यूज एजेंसीज काम कर रही हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। तो एक प्रमुख न्यूज एजेंसी है, वो है एसोसिएटेड प्रेस। ये यूएसए की एजेंसी है जो 1846 में इसकी शुरुआत हुई थी और ये विश्व की बहुत ही कहना चाहिए पुरानी या सबसे पुरानी न्यूज एजेंसी इसको कहा जाता है। सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी कहा जाता है। हजारों पत्रकार इसके जो है विभिन्न वैश्विक स्तर पर विभिन्न देशों में काम कर रहे हैं और इसका दूसरी एजेंसीज के साथ भी टाई अप है और खबरों का जो आदान प्रदान है बहुत ही सक्रियता के साथ किया जाता है। आपने अक्सर समाचार पत्रों में रायटर्स न्यूज एजेंसी को भी देखा होगा। रायटर्स जो न्यूज एजेंसी है वो फ्रांस की न्यूज एजेंसी है। ये कई भाषाओं में काम करती है। फ्रांस की जो लैंग्वेज है फ्रेंच में, और इसके अलावा ये इंग्लिश और स्पेनिश भाषाओं में समाचार प्रसारित करती है वैश्विक स्तर पर। एक चीन की न्यूज एजेंसी है शिन्हुआ। शिन्हुआ जो न्यूज एजेंसी है वो जो चीनी भाषा है उस भाषा में समाचार देती है और विश्व की दूसरी भी भाषाओं में समाचार देती है। लेकिन जो ये चीन की एजेंसी शिन्हुआ है वो चीन की सरकार के जो एजेंडे का प्रोपोगेशन करने के लिए ये एजेंसी खास तौर से विख्यात है, जानी जाती है। और तो इसलिए इस जो न्यूज एजेंसी की सेवाएं हैं लेते समय कई बार समाचार घरानों को, समाचार पत्रों को, चैनल्स को सोचना पड़ता है। इसी तरीके से कुछ और चर्चित न्यूज एजेंसीज की चर्चा मैं यहाँ करना चाहूंगा। जापान की न्यूज एजेंसी है क्योदो, जो अपने कवरेज के लिए जो है जानी जाती है। इसके अलावा भी और कई न्यूज एजेंसीज हैं जो वैश्विक स्तर पे काम करती हैं। ये बात रही न्यूज एजेंसीज की। अब मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये एजेंसियां काम कैसे करती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि समाचार पत्रों में किस तरीके से नगरों में उनके संवाददाता होते हैं, रिपोर्टर्स होते हैं, वो न्यूज कवरेज करते हैं। उसी तरीके से इन एजेंसीज के भी जो रिपोर्टर्स हैं वो जगह जगह तैनात होते हैं, उनके ब्यूरो होते हैं और वो सबसे पहले जैसे ही उनको सूचना मिलती है 24x7 उनके जो रिपोर्टर्स हैं, करेस्पॉन्डेंट्स हैं, वो काम करते हैं और जैसे ही उन्हें सूचना मिलती है उस सूचना को एकत्र करते हैं और उन सूचनाओं को एकत्र करने के साथ साथ वेरिफिकेशन का काम, उनकी पुष्टिकरण का काम, तहकीकात का काम भी करते हैं और खबरें रॉ मटेरियल इकट्ठा होने के बाद उनका वो प्रॉपरली संपादन भी करते हैं। कहने का मतलब रिपोर्टर फील्ड से खबरें निकालता है और उनके पास भी प्रोडक्शन के लिए, खबरों को प्रोसेस करने के लिए बाकायदे एक न्यूज रूम है। उस न्यूज रूम में उनका प्रोडक्शन होता है, उनका संपादन होता है, एडिटिंग होती है, करेक्शन होता है और उसके बाद वो खबरें न्यूज एजेंसी को जारी की जाती हैं। तो खाली खबरों का संकलन, संपादन ही नहीं होता, इसके अलावा ये न्यूज एजेंसीज बड़े ही लार्ज स्केल पे डेटा को भी एकत्र करने का काम करती हैं और जो डेटा का जो संग्रहण है वो जो करती हैं वो रिपोर्टर्स के काम आता है, रिसर्चर्स के काम आता है, हिस्टोरियंस के काम आता है। जब कभी इतिहास लिखना है या कोई शोध कार्य करना है तो वो डेटा उनको बहुत मदद करता है। लोग ऐसा काम करने वाले लोग जो है ऐसी एजेंसीज के कार्यालयों में संपर्क साधती हैं और उसके बाद वो सूचना एकत्र करती हैं प्रोसेस के माध्यम से। इसके अलावा न्यूज एजेंसीज ब्रेकिंग न्यूज इकट्ठी करती हैं और तुरंत जारी करती हैं और ये खाली समाचार ही एकत्र नहीं करती हैं बल्कि मल्टीमीडिया कंटेंट जनरेशन का काम करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑडियो, विजुअल, टेक्स्ट, फोटोग्राफ, इन सभी फॉर्मेट में कंटेंट जनरेशन का काम करती हैं और अपने उपभोक्ता, अपने सब्सक्राइबर जो समाचार पत्र हैं, न्यूज चैनल्स हैं, उन सबको प्रसारित करती हैं। यानी जो न्यूज एजेंसीज हैं बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती हैं। और एक चीज मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि दोनों में क्या डिफरेंस। समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स के उपभोक्ता सीधे
पाठक हैं, दर्शक हैं, श्रोता हैं, लेकिन जो न्यूज एजेंसीज हैं उनके उपभोक्ता डायरेक्टली ये समाचार घराने हैं। मुझे लगता है कि मित्रों, ये जो न्यूज एजेंसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी वो आपको पसंद आई होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।